हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का सेकंड चैप्टर द्वितीय पाठ विलक्ष्यवाणी न कदापि मे श्रुता। ठीक है ना, यही है सेकंड चैप्टर 8th क्लास का। ओके, चलो पहले इसका अर्थ समझ लो। ये क्या मतलब चैप्टर में क्या बता रहे हैं ये देख लो थोड़ा सा, है ना। क्या कह रहे हैं? विलक्ष्यवाणी। विलक्ष्य मतलब बिल की। देखो मैंने बार बार बताती हूँ आपको, अगर आधा सा और या आ रहा मतलब उसका मतलब निकलता है काके की से। ठीक है, तो कह रहे हैं बिल की वाणी मतलब आवाज, ना श्रुता ना मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, मैं मतलब मुझे मैंने नहीं सुनी, है ना। इसका चैप्टर का हिंदी मीनिंग क्या निकला? सीधा सीधा इसका क्या निकला कि बिल की वाणी मतलब गुफा की वाणी या गुफा की आवाज, कि गुफा के पत्थर की गुफा में से कि पत्थर की गुफा बोलने लगे, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। ठीक है, ये पूरा चैप्टर इसमें है, पूरा चैप्टर इसी में समाया है। ठीक है, इसी एक लाइन में पूरा चैप्टर बन गया है। ठीक है, इसमें बता क्या रहे हैं कि एक शेर है, शेर गीदड़ की गुफा में चला जाता है। ठीक है ना, उस कारण से गीदड़ क्या है, अंदर नहीं जाता। तो शेर क्या समझता है कि ये आ जाए तो मैं इसका शिकार कर लूँ। ठीक है, और वो कुछ बहाने करके कुछ बता के उसको कहता है कि देखो कि गुफा की आवाज़ कैसे आ रही है ना। तो जब शेर दहाड़ता है तो गुफा गूंजने लगती है। ऐसा सब कुछ इस पूरे चैप्टर में हम जब उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमने इसका मीनिंग देख लिया कि गुफा की आवाज़, विलक्ष्यवाणी, बिल मतलब गुफा, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। ठीक है, चलो इसको पहले थोड़ा सा ये देख लो। प्रस्तुत पाठ संस्कृत की प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र कोकोलुकियम से संकलित है। मतलब पंचतंत्र, पंचतंत्र का मतलब इसमें क्या है, 5 तंत्र हैं, इसीलिए उसको पंचतंत्र कहा गया। ठीक है, उसके तीसरे तंत्र में से इसका नाम क्या है, कोकुलुकियम से संकलित मतलब ली गई है। पंचतंत्र की मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके मुख्य पात्र पशु पक्षी हैं। अच्छा, ये जो 5 तंत्र हैं इनके मुख्य पात्र जितने भी जो कैरेक्टर इसमें लिए गए वो सब कुछ क्या है, पशु पक्षियों के द्वारा। और इसमें गद्य पद्य, गद्य मतलब क्या होता है, कहानियां, और पद्य मतलब क्या होती है, कविताएं। तो मतलब जितनी भी चीजें इसमें गद्य पद्य के दोनों ही रूप में है, कहानी भी और कविताएं भी। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, मुख्य इसके पात्र कौन से बकर बताए गए हैं, इसमें पशु पक्षी बताए गए हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो आगे देखो, अब कह रहे हैं कस्मिंचित बने खर नखर नाम से प्रतिवस्ति से। कस्मिंचित मतलब किसी वन में, वन मतलब किसी जंगल में। ठीक है, किसी जंगल में खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। प्रतिवस्थित मतलब रहता था। सह वह कदाचित, वह कभी, इतस्ततः, इतस्ततः इसको हम विच्छेद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इतः प्लस ततः, इधर उधर। ठीक है, ये जो सा है ये क्या हो जाएगा, विसर्ग बन जाएगा। तो कह रहे हैं इधर उधर परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, क्षुधार्ता भूख से, उसको घूमते घूमते क्या हो गई, भूख लगाई, तो भूख से क्षुधार्ता परिभ्रमण, भूख से, ना किंचित अपि, ना मतलब नहीं, किंचित अपि में कुछ भी, किंचित प्लस अपि हो जाएगा, ये शब्द क्या बन जाएगा, किंचित मतलब कुछ, और अपि मतलब भी, कुछ भी प्राप्त, आहारम प्राप्तवान, कुछ भी भोजन उसको प्राप्त नहीं हुआ। हुआ क्या कि ये जो शेर था वो क्या हो रहा है, इधर उधर घूमते हुए, जब वो घूम रहा था घूमते घूमते उसको भूख लगाई है, तो वो भूख से व्याकुल हो गया। भूख से व्याकुल होने पर उसको क्या, कुछ भी, किंचित अपि मतलब कुछ भी प्राप्त, खाने के लिए, आहार मतलब खाने के लिए, प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्ते, तब, ततः मतलब तब, सूर्यास्ते, सूर्यास्ते समय, सूर्य प्लस आस्ते इक्वल्स टू सूर्यास्ते। तो इसका क्या कह रहे हैं, क्या हो जाएगा, मतलब सूर्यास्त मतलब जब सूर्य डूबने लगा, शाम के टाइम, है ना, शाम की बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं सूर्यास्त समय एकाम, एक महतीम, महतीम मतलब बहुत बड़ी, गुफा, गुहा मतलब गुफा, दृष्टवा देखकर, स आचिंत्यत वह सोचता है। कह रहे हैं जब इसको आहार प्राप्त नहीं हुआ, कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तब कह रहे हैं तब सूर्यास्त के समय मतलब शाम के समय एक महती गुफा को उसने देखा, एक बहुत बड़ी गुफा को उसने देखा। दृष्टवा मतलब देखा, इसमें देखो त्वा प्रत्यय लगा है ना, इसका क्या हो जाएगा, दृष्टवा मतलब उसने क्या देखा, एक गुफा को देखा। ठीक, देखकर, सह मतलब वह, अचिंत्य सोचता है,
देखो यहाँ पे भी तो प्रत्यय लगता है, मीनिंग क्या निकलता है, कर या करके। तो कह रहे हैं देखकर वह सोचता है, नूनम निश्चय ही, एतश्याम इस गुहाया मतलब गुफा में, निश्चित ही इस गुफा में, रात्रौ रात्रि में, रात में, को अपि कोई जीव, जीव मतलब कोई भी जीव जंतु, आगच्छति आता है। क्या कह रहे हैं, जब वो रात में उसने गुफा को देखा तो उसने ये सोचा कि निश्चित ही पक्का है कि इस गुफा में कोई ना कोई जीव रात में जरूर आता होगा। देखो कोअपी को संधि विच्छेद करो तो विसर्ग संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कोअपी का कह प्लस अपी, कोअपी, ठीक है ना। ये जो एस टाइप जो बनता है ना, इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। ये अवग्रह चिन्ह, इसका मीनिंग क्या निकलता है, आ से निकलता है, ठीक है। जब इसकी संधि करते हैं तो ये आ लोप होके ये अपना चिन्ह छोड़ जाता है, अवग्रह चिन्ह, ठीक है, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। तो कह रहे हैं कोअपि कोई भी जीव आता होगा, कोई ना कोई तो जरूर आता होगा। अतः इसलिए अत्र एव, अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव मतलब क्या हो जाएगा, अत्र मतलब यहाँ और एव मतलब ही, यहाँ ही। क्या कह रहा है, इसीलिए अतः अत्रेव यहाँ ही, निगूढ़ो मतलब छुप कर, भूतवा क्या हो जाता है, उसका मतलब क्या होता है, छिपकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, ठीक है। वो क्या सोच रहा है कि यहाँ कोई ना कोई तो जीव आएगा, अतः इसीलिए मैं यहीं छिपकर बैठ जाता हूँ, इति मतलब ऐसा उसने सोच लिया, ठीक है। समझ में आया। देखो जो संधि आपको यहाँ पर होनी है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। आप अपनी बुक या पेन या कॉपी को साथ में लेके बैठा करो ताकि इसमें जो संधियाँ निकलती है ना तो आपको ये समझ में आती रहे, ठीक है। तो क्या हुआ इसका, अभी यहाँ तक अपन ने सिर्फ क्या देखा कि एक शेर था, वो भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा था, उसने एक बड़ी गुफा को देखा और देखकर सोचता है कि रात में यहाँ पर कोई ना कोई जीव जरूर आता होगा, निश्चित ही आएगा, अतः मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ, ठीक है। चलो इसका अर्थ देख लो एक बार, इसको पढ़ लेते हैं एक बार हिंदी में। किसी जंगल में खरनखर नाम का शेर रहता था। कभी इधर उधर घूमते हुए भूख से प्यारे तो उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तब सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर उसने सोचा, निश्चित ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता होगा, इसीलिए यहीं छिपकर बैठता हूँ। अतः वो वहीं छिपकर बैठ गया। कहाँ बैठ गया वो, छिपके गुफा में जाके वो बैठ गया। इसके आगे देखते हैं क्या हुआ। कह रहा है एतस्मिन अंतरे, कुछ समय बाद या कुछ समय के बीच में, अंतरे बीच में, गुहाया गुफा का स्वामी, अब उस गुफा का कोई ना कोई तो स्वामी होगा, मालिक तो कोई ना कोई होगा। तो कह रहे हैं गुहाया स्वामी मतलब उस गुफा का स्वामी क्या करता है, दधीपुच्छ नामक, दधीपुच्छ नाम का, नाम क्या है इसका, दधीपुच्छ, दधीपुच्छ नाम का कौन आ जाता है, शेयार, श्रृंगाला मतलब शेयार, गीदड़, ठीक है ना। समागच्छत, समागच्छत मतलब आता है, ठीक। कौन आ रहा है, दधीपुच्छ नाम का श्रेयार है जो उस गुफा का स्वामी है। अंतरे मतलब इसी बीच में, जब वो सोच रहा था और वो जाके छुप के बैठ गया, उसी बीच में क्या हो रहा है कि गुफा का जो स्वामी है दधीपुच्छ नामक श्रृंगार, वो आ जाता है। साचा यावत पश्यति, और वह क्या करता है, यावत मतलब जहां तक, जब तक वो देखता है, पश्यति देखता है, तावत वहां तक क्या होता है, सेह पद पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, सेह पद पद्धति मतलब सेह मतलब शेर, पद पद्धति मतलब पद मतलब पैरों के निशान को क्या करता है, गुहाया प्रविष्टा दृश्यते, गुफा में जाते हुए देखता है। ये देखो यहाँ पे जो पिक बनी थी ना, उसमें आपकी जो बुक में पिक बनी है उसमें दिया है कि पैर जो जाते हुए तो उसके निशान दिख रहे हैं, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि सह मतलब वह, जहां तक, यावत पश्यति जहां तक देखता है, तावत वहां तक, सेह पद पद्धति मतलब शेर के पैरों के निशान, गुहाया गुफा में, प्रविष्टा दृश्यते प्रवेश करते हुए मतलब जाते हुए, अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना, प्रवेश करते हुए। नाचा बहिरागता, और बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्या हो जाएगा इसका, बही का क्या हो जाएगा, ये जो रा है इसको हम विच्छेद कर देंगे तो क्या बन जाएगा, बही आगता मतलब बाहर, बही मतलब क्या होता है बाहर, आगता ना, आते हुए नहीं दिख रहे हैं, जाते हुए तो दिख रहे हैं कि कोई है जो क्या है, शेर जो है, शेर के पंजों के निशान अलग दिखते हैं। तो कह रहे हैं कि शेर के पंजों के निशान अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं जहां तक वो देख रहा है, मगर बाहर आते हुए नहीं दिख रहा, मतलब वो अंदर बस गया है, बाहर नहीं आया, ऐसा उसने
दिमाग लगा रहे। अब गीदड़ तो वैसे भी इतने होशियार होते हैं ना, तो अपन कहते हैं ना, तो क्या कह दिया उसने कि प्रविष्टा दृश्यते, जाते हुए देख रहा है मगर आते हुए उसने नहीं देखा। बहिरागत, बाहर आते उसने नहीं देखा। श्रृंगाला अचिंत्यत, श्रृंगाल सोचता है, अहो विनष्टोस्मि, ओह क्या सोचता है कि अब मैं तो मर गया, मेरा विनाश निश्चित है, क्योंकि शेर अंदर है ना, ऐसा उसने सोचा। तो क्या होता है, अहो, अरे विनष्टोस्मि, मेरा विनाश, मतलब मेरा विनाश होना निश्चित हो गया, मतलब मैं मारा जाऊंगा। फिर कह रहे हैं इसका हो जाएगा विनष्टा धन अस्मि, विनष्ट मतलब विनाश, अस्मि मतलब मेरा। फिर कह रहा है नूनम अस्मिन मिले, निश्चित, नूनम मतलब निश्चित ही, अस्मिन मतलब इस बिल में, निश्चित ही इस बिल में सिंह अस्तिति तर्कयामी। कह रहा है निश्चित ही इस बिल में कौन आ गया है, शेर आ गया है। क्या कह रहा है कि निश्चित ही इस बिल में कौन आ गया है, शेर आ गया है, ऐसा मैं तर्कयामी मतलब सोचता हूं, तत् किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, है ना। उसने इतना तो समझ गया कि ये जो क्या हो रहा, शेर अंदर तो गया बाहर नहीं आया, मतलब वो समझ गया कि इस बिल में क्या हो गया, इस गुफा में शेर तो आ गया, ये निश्चित है, ठीक है, अब मेरा विनाश निश्चित है, मतलब मैं अब मारा जाऊंगा, ठीक है। फिर भी वो सोचता है कि अब वो घबरा जाता है, तो कहता है अब मैं क्या करूं, तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। एव विचिंत्यत दूरस्थ रव कर्तुम आरभते, एवं ऐसा विचिंत, विचिंतित मतलब सोचकर, ऐसा सोचकर, दूरस्थ दूर जाकर, और थोड़ा दूर जाकर, रवम कर्तुम आरभ्यम, कर्तुम आरभ्यम, इसका क्या हो जाएगा, कर्तुम, कर्तुम आरब्धम, दूर जाकर आवाज लगाना शुरू करता है, आरंभ करता, प्रारंभ करता है, दूर दूर जाके खड़ा होता है और फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है। आरंभ मतलब, आरंभ मतलब क्या होता है, आरंभ मतलब शुरू करना, सॉरी, आरंभ करता, ठीक है। भोविले भोविले, हेविल हेविल, हे गुफा हे गुफा, किम ना स्मर्शी, किम ना स्मर्शी, तुम्हें याद नहीं, स्मर्शी मतलब याद, तुमको याद नहीं है क्या, तुमको याद नहीं है। तन्मयत्वा, यन सॉरी यन्मया मतलब की, यद मतलब होता है कि तुम्हारी, त्वया मतलब तुम्हारी, मेरे, त्वया सह तुम्हारे साथ, मतलब क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी मेरे साथ समय क्रतुस्ति, समय मतलब शर्त लगी थी, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों ने, गुफा से बोल रहा है, अब देखो पत्थर की गुफा है, वो क्या सुन रही है उसकी बात, मगर उसको किसको बनाना था, बुद्धू तो बनाना था, किसको, शेर को, क्योंकि गीदड़ होशियार होता है। तो वो कह रहा है कि हेविल हेवे मतलब हे गुफा, क्या तुमको याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ क्या हुआ था, समय मतलब शर्त लगी थी। यत यदाह बहायत प्रत्यागमिष्यामि, यदि मैं क्या करूंगा, यदि मैं बाहर से, बहायत मतलब बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि बाहर से लौट कर आऊंगा, तो तदा तब, त्वम माम आकारिष्यसि तब तुम मुझे बुलाओगी। क्या कह रहा है अब वो, कि गुफा से, कि हे गुफा, हमने क्या किया था, एक समझौता किया था, एक शर्त रखी थी, हमने एक शर्त लगाई थी हम दोनों ने, कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा और मैं लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे पुकारोगी, है ना, कि तुम मुझे आवाज देकर बुलाओगी। यदि यदि तुम माम ना आहयसति, यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करती, मुझे नहीं पुकारती, तरही तो अहम द्वितीय बिलम यास्यामीति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। क्या कह रहा है कि तुमको क्या याद नहीं है कि ना स्मृति, क्या तुमको याद नहीं है कि मेरी और तुम्हारी शर्त लगी थी दोनों की साथ में, कि जब भी मैं बाहर जाऊंगा और लौट कर आऊंगा तो तुम मुझे क्या करोगी, आवाज लगाओगी, तब मैं अंदर आऊंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं क्या कर लूंगा, वापस दूसरे बिल में चला जाऊं, किसी और बिल में चला जाऊंगा, मैं अंदर नहीं आऊंगा, ठीक है। ये उसने उससे बिल से कहा, दूर खड़े होकर उसने बता दिया, है ना, कि पास में तो जाके बोल नहीं सकता था, शेर था अंदर, तो वो थोड़ा दूर चला गया और उसने आवाज लगाई कि हे गुफा, ऐसा ऐसा हमारा समझौता हुआ है, हमारी शर्त लगी है, अब तुम वैसा करोगी तो मैं अंदर आऊंगा, नहीं तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसका हिंदी देख लो। इसी बीच गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नाम का गीदड़ आ गया, वह जहां तक देखता वहां तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखे। देखो ये देखा अपन ने पढ़ा है ना, प्रविष्टा दृश्य थी, और बाहर नहीं आए, है ना। गीदड़ ने सोचा, अरे मैं तो मर गया, निश्चय ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोचता हूं, तो क्या करूं, अब मैं क्या करूं।
ऐसा सोचकर दूर खड़े होकर आवाज करना शुरू कर दिया, हे विल, क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे बुलाओगी, है ना। ऐसा उसने बोला। यदि तुम मुझे नहीं बुलाती तो मैं दूसरे विल में चला जाऊंगा। ये उसने शेर के सामने ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है, उसको लगा कि शेर हो सकता है कि हमारी बातों से क्या बन जाए, बुद्धू बन जाए, है ना, हो सकता है भाग जाए या चला जाए, कुछ ना करे। चलो ठीक है, इतना समझ में आया। ये देखो, ये हम आपको बोल रहे थे ना कि आपकी बुक में पिक बनी है, देखो पिक बनी है, शेर अंदर है, ये गीदड़ बाहर। उसको दिख रहा है कि सारे पैरों के निशान कहाँ जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, मगर बाहर आते तो कोई दिख नहीं रहा है ना। शेर के पैर कितने होते, 4 पैर होते, तो देखो ये आगे के हो गए, ये पीछे, ऐसे ऐसे करके उसको दिख रहा है, मगर उसको बाहर आते कुछ नहीं दिखा, तो वो समझ गया कि अंदर कौन है, शेर है। चलो ठीक है, अब देखो क्या होता है। अथ एतच्छ्रुत्वास्य हैं अचिंत्यत, ऐसा सुनकर, ये शब्द बन जाएगा एतच्छ्रुत्वा, शब्द बन जाएगा ये एतद, चाचा जा दा, ये जो दा आ जाएगा ना तो यहाँ पर छा का क्या हो जाएगा, श्रा बन जाएगा। श्रुत्वा मतलब सुनकर, ऐसा सुनकर, सिंह अचिंत्य, सिंह सोचता है, नून में सा गुहा स्वामीन सदा समावनम करोति, नूनम ऐसा शब्द क्या बन जाएगा, नूनम ऐसा, मतलब निश्चित ही इस गुफा का स्वामी हमेशा, सदा हमेशा, समावनम करोति मतलब क्या करता होगा, सदा हमेशा बुलाती है, कौन, इस गुफा के स्वामी को सदा आवानम करोति, कौन, गुफा, इस बिल का जिसमें अभी स्वामी है उसको क्या करती है, हमेशा बुलाती होगी, ऐसा वो सोचता है। परंतु मद भयात, परंतु मेरे भय के कारण, ना किंचित वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है ना। जब उसने ऐसा कहा शेर ने, तो शेर सोचने लगा कि निश्चित ही हमेशा जब इसका स्वामी लौट कर आता होगा गुफा को, तो ये गुफा बुलाती होगी पक्का, मगर मैं अंदर हूँ, ये गुफा को पता है, इस मेरे भय के कारण वो क्या कर रही है, मयात भय, मेरे भय के कारण क्या कर रही है, किंचित ना वदती, कुछ भी नहीं बोल रही है, इतना डर गई है वो। अथवा साध्विद्वदम उच्यते, अथवा सही कहा गया है, कहते भी हैं, क्या कहते हैं पहले ये देख लो। इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा कि निश्चित ही यह गुफा स्वामी को सदा बुलाती है, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोलती, अथवा यह ठीक ही कहते, अथवा ऐसे कहते भी हैं। देखो क्या कहते हैं, देखो, भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाम क्रिया, कह रहे हैं भय से, यहाँ निकालेंगे तो भय संत्रह क्या हो जाएगा, इसका का विसर्ग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये संत्रस्त, फिर क्या हो जाएगा तम मनसा, है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भय से क्या हुआ, डरा हुआ, संत्रस्त मतलब डरा हुआ मनुष्य या कोई भी, मनसा मतलब मन वाले, जिसके मन में डर बैठ जाए, मतलब जिसका मन कैसा हो जाए, डर से भर जाए। तो कह रहे हैं भय मतलब डर से भरे हुए मन में, मन वाले की हस्त पादादिकाम क्रिया, हाथ पैर, हाथ और पैर, देखो हस्त मतलब हाथ और पाद मतलब हस्त और पाद मतलब पैर, हाथ पैर आदि की क्रियाएं क्या हो जाती हैं, प्रवर्तनते ना, प्रवर्तनते मतलब काम नहीं करती, ना मतलब ना नहीं करती, वाणी चा, और वाणी मतलब बोल, आवाज भी क्या हो जाती है, बेपथुश्चाधिकौ भवेत, बेपधु इसको निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा और उसमें अचाधिकौ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, और क्या हो जाता है, वाणी भी काम नहीं करती, वाणी भी क्या हो जाती है, घबरा जाती है, मतलब बोलना कंपन करने लगती है। बेपद का मीनिंग होता है कंपन करना, मतलब उसमें क्या हो जाती है, कंपन्नता, घबराहट, मतलब बोलने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होने लगती है, घबरा जाता है व्यक्ति। तो कह रहे हैं जिसके मन में भय होता है उसके हाथ पैर आदि की क्रियाएं भी काम नहीं करती, और वाणी भी घबरा मतलब वाणी में भी घबराहट हो जाती है, अधिक घबरा जाता है वो, इसीलिए वो समझ गया कि गुफा मेरे डर के कारण नहीं बोल पा रही, क्योंकि उसको पता था कि भय में क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलो देखो, भय से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ पैर की क्रियाएं और वाणी ठीक से काम नहीं कर पाती और घबराहट अधिक होती है ना, क्योंकि वो घबरा गया, उसको लगा कि गुफा घबरा गई है मेरे डर से। ठीक है, तो उसने ऐसा सोच लिया। नेक्स्ट दिया है तदहम अश्य आवाहनम करोमि, तो कह रहा है जब उसको समझ में आ गया कि अब गुफा तो घबरा गई, गुफा तो कुछ कहेगी नहीं,
तो वो कह रहा है तद अहम मतलब अब मैं, अश्य मतलब इसका आवाहन करूंगी, आवाहन करता हूँ, मैं इसको पुकारता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर गुफा घबरा गई है तो उसको थोड़ी समझ में आए, तो कहता है मैं इसको पुकारता हूँ, अब मैं करता हूँ इसका आवाहन। एवं सह बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार से वह बिल में, वह मतलब कौन, गीदड़, बिल में, बिले मतलब बिल में, प्रविश्य प्रविष्ट करेगा मतलब आ जाएगा, मैं भोजन भविष्य, और मेरा भोजन मतलब मेरा शिकार बन जाएगा, मैं उसको खा जाऊंगा। ऐसा उसने सोच लिया कि चलो ठीक है, ऐसा करके वो ऐसा सोच लेता है कि वो बिल में प्रवेश करेगा और मैं उसे खा जाऊंगा। इत्तम विचार्य से सहसा, ऐसा विचार करके शेर सहसा श्रृंगालस्य आवाहनम करोति अकरोत, क्या करता है, ऐसा विचार करके वो शेर उस गीदड़ का आह्वान करता, मतलब उसको पुकारता है ना। आह्वान करना मतलब पुकारना, पुकारता है। आह्वानम अकरोत, अकरोत मतलब करता है। सिंहस उच्च गर्जन, शेर की ऊंची मतलब तेज गर्जन से, शेर क्या कर रहा, बहुत तेज गर्जा है ना, शेर तो वैसे ही बहुत तेज गरजते हैं, तो कहना उच्च गर्जन मतलब ऊंची दहाड़ से, प्रतिध्वनिता सा गुहा उच्चई श्रृंगालम आहयत, प्रतिध्वनिता मतलब उसकी क्या कहते हैं, जोर की गर्जना की प्रतिध्वनि से, मतलब उसकी आवाज से, इतनी तेज उसने आवाज करी, तो कह रहे हैं उसकी आवाज से वह गुफा उच्च श्रृंगाल आहवत, और वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है ना। उच्च मतलब जोर से श्रृंगाल का आह्वान करती है, जितनी जोर से उसने बोला, जितनी जोर से शेर ने दहाड़ा उतनी देर से उस गुफा में आवाज गूंज गई, तो उसको लगा कि गुफा बोल रही है, तो गुफा पूरी उतनी तेज से वो भी गुफा उसको शिकार को बुलाती है, आह्वान करती है। अन्यन अन्यपि पशव, इस प्रकार, अन्य मतलब इस प्रकार, अन्य पी और अन्य पशु, पशु मतलब पशुआ मतलब पशु, और जितने जंगल में और अन्य दूसरे पशु थे, भयभीता अवगन, भयभीत हो गए, डर गए। क्यों डर गए, क्योंकि शेर की दहाड़ थी भाई वो, है ना। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल का शेर जब दहाड़ेगा तो पूरे जंगल में आवाज गूंजेगी, है ना। तो क्या हुआ, वो तो डरी, गुफा तो डर ही गई, साथ में कौन डर गया, जितने और अन्य दूसरे पशु थे वो भी भयभीत हो गए, डर गए। श्रृंगालोपी ततः दूरम पलायनम, और जो श्रृंगाल था वो क्या हुआ, वहां से और दूर चला गया, पलायन कर गया, भाग गया। दूरम, दूर मतलब और दूर चला गया, ततः वहां से और दूर। शेर भी जो था वो भी डर गया, तो वो भी और दूर चला गया, थोड़ी पास से बोल रहा था अभी, वो और दूर भाग गया, डर गया, इतना डर गया वो, है ना। इमम पठ्यत, और पढ़ता हुआ, कुछ बोलता हुआ वो दूर, वहां से बहुत दूर चला गया। देखो, तो मैं इसको पुकारता हूं, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बनेगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने अचानक गीदड़ को पुकारा। शेर की जोर से गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से गीदड़ को पुकारती है, मतलब उसकी आवाज इतनी तेज गूंजती है उसमें। इस प्रकार दूसरे पशु भी भयभीत हो गए, गीदड़ ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पड़ा, उसको दूर भागता जा रहा है और पड़ता जा रहा है। ऐसा कभी कभी होता है ना कि कोई हमें मारता और हम उसको कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उसके पास खड़े हैं, कुछ कहेंगे तो फिर और मारे, दूर जाके मुंह चला जाते हैं। ऐसा ऐसे उसने भी कहा कि भाग रहा है और मुंह चला, मतलब पढ़ता, कुछ पढ़ रहा है, कुछ कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, अब क्या कह रहा है, देखो। अनागतम या कुरुते ना शोभते, अनागतम मने आने वाले दुख को, जो, यह मतलब जो, अनागतम, अनागतम मतलब आने वाले, जो, कुरुते सा शोभते, सा सोच्यते यो ना करोत्यनागतम, करोत्यनागतम कह रहे हैं जो लोग, मतलब जो व्यक्ति आने वाले, किसको, आने वाले दुख को, क्या होता है, दुख को जो नहीं समझ पाते, जिसकी तैयारी वो पहले से नहीं करते, वो क्या होते हैं, सा शोभते, वह क्या करते हैं, शोभा को पाते हैं, उपाय कर लेते हैं, जो दुख का, आने वाले दुख का जो व्यक्ति उपाय कुरुता मतलब कर लेते हैं, वह शोभते, वह शोभा को प्राप्त करते हैं। मतलब जिसको पता है कि प्रॉब्लम आने वाली है, उसका सॉल्यूशन हमने निकाल लिया पहले से, है ना। जैसे हमने अभी उस श्लोक में पढ़ा था कि तभी कुआं खोदेंगे जब घर में आग लग जाएगी, नहीं। तो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आने वाले दुख को क्या कर लेते हैं, उपाय कर लेते हैं, वह शोभते मतलब वह शोभा को प्राप्त करते हैं। स सोचते यो ना, और जो क्या करते हैं, उस आने वाले दुख का उपाय नहीं करते,
ना करोति, ना करोति यहाँ पे हो जाएगा करोति अनागतम, वो क्या करते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं, वो दुखी रहते हैं, जो क्या करते हैं उसका उपाय नहीं सोचते और प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो कह रहे हैं कि उसने तो पहले ही उपाय कर लिया था कि क्या होने वाला है यहाँ पे, कि यहाँ से शेर चला गया, मैं बचूंगा नहीं, इसलिए पहले से वो समझ गया है ना। तो वो कह रहा है कि जो व्यक्ति आने वाले दुख का उपाय सोच लेते हैं वह शोभा को प्राप्त करते हैं, और जो नहीं सोचते हैं वो क्या करते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं, उनको दुख मिलता है। वनेत्र संसस्थ से समागतः जरा, वनेत्र इस वन में रहते हुए, मतलब अत्र वन धन अत्र, बने धन अत्र क्या हो जाएगा, वनम अत्र, मतलब इस वन में, यहाँ मतलब वन मतलब यहाँ रहते हुए, संसस्थ से समागतम जरा मतलब मेरा बुढ़ापा आ गया, जरा मतलब बुढ़ापा, समागतः आ गया मतलब इसी पूरे जंगल में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया। बिलश्यवाणी कदापि में ना श्रुता, तो कह रहे हैं परंतु मैंने कभी बिल की वाणी, गुफा की वाणी, गुफा को बोलते हुए नहीं सुना, है ना। वो समझ गया कि ये क्या है, शेर हमको बुद्धू बना रहा है, मगर उसने उसी को बुद्धू बना दिया। और क्या कह रहा है कि इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, पूरा मैं बूढ़ा हो गया, परंतु मैंने कभी भी किसकी वाणी नहीं सुनी है, गुफा की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। यही अपनी चैप्टर का नाम यही है। कहते ना कि पूरा चैप्टर एक ही लाइन में है पूरा, तो है ना, यही है कि वो क्या कह रहा है कि मैंने कभी भी बिल की वाणी को नहीं सुना, मैं रहते रहते यहाँ मेरी जिंदगी निकल गई, मैं पूरा बूढ़ा हो गया, मगर मैंने इसकी कभी वाणी को नहीं सुना। ठीक है, चलो इसका इन्होंने क्या बताया, देखो अन्वय करके बताया, थोड़ा सा अन्वय में देखते अपन, है ना, समझ में आएगा। यह अनागतम कुरुते सा शोभते, यह मतलब जो अनागतम आने वाले, गत मतलब दुख को समझ लेते हैं, कुरुते मतलब कर लेते, बस शोभा को पाते हैं, है ना, जो दुख का उपाय कर लेते हैं वो क्या करते हैं, शोभा को प्राप्त होते हैं। यह जो अनागतम ना करोति, जिसका उपाय नहीं करते, आने वाले दुख की उपाय नहीं करते, वो क्या करते, सोचते मतलब वो सुख को प्राप्त होते, उसको दुख प्राप्त होता है ना, ऐसा इनने इसमें बताया। देखो ये दिया है, जो आने वाले दुख का उपाय करता वह शोभा पाता है, और जो आने वाले दुख का उपाय नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, परंतु मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी, बिल मतलब गुफा की वाणी नहीं सुनी। ये इस चैप्टर का पूरा सार निकाल के उन्होंने दिया है कि भाई आने वाली कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार वहां जाके हमारा ऐसा हो जाएगा, तो उसका कोई उपाय सोच के रखो। ये नहीं कि जब हमारे घर में आग लग जाएगी तब हम कुआं खोदने बैठेंगे कि कुआं खोद लें, फिर पानी निकालेंगे, फिर आग को बुझाएंगे, तब तक क्या घर आपका बचा रहेगा, जल जाएगा पूरा, है ना। तो उन्होंने ऐसा बताया कि इस चैप्टर का पूरा सार यही है कि आने वाली कोई भी दुख आने वाला तो उसका उपाय सोचो पहले से, फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।